वर्तमान में फलों के राजा आम का सीजन काफी उछाल में है। सभी लोग मीठे आमों का स्वाद ले रहे हैं। बांसवाड़ा में भी आमों की नगरी मेतवाला का नाम छाया हुआ है। यहाँ के रसीले आम काफी प्रसिद्ध हैं। साथ ही आम की किस्में बहुत ही अच्छी है और अनेक प्रकार की किस्में इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। आज आरपीडी न्यूज के संपादक बीरबल कड़वा ने आम के बारे में वहाँ के जागरूक किसान शिवराज सिंह सिसोदिया से आमों के बारे में जानकारी ली। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत मेतवाला, जो अपने आप में नाम में कहीं न कहीं एक अद्भुत विषय छोड़ती है। कह सकते हैं कि मेतवाला का नाम जैसे आता है तो इसे आमों की नगरी भी कह सकते हैं, यानी आमों का गढ़, आमों का गढ़ यानी रस भरा। तो यहाँ वर्तमान में हम पहुंचे हैं, इनके बाग यानी बाग में पहुंचे हैं और इनसे बातचीत करते हैं आमों की किस्मों के बारे में, किस प्रकार से आम का प्रचलन हुआ, कहां से इन्होंने शुरुआत की। क्योंकि यहाँ अगर इस क्षेत्र की बात करें, लगभग बांसवाड़ा के आसपास के उदयपुर यानी पूरे राजस्थान की बात करें तो यहाँ के आम काफी फेमस है। करते हैं बातचीत और जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है चैनल में आपका। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम शिवराज सिंह सिसोदिया है जी और मैं बीए प्लस मैंने मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया है। आगे मैं भी एलएलबी भी कर रहा हूँ वर्तमान में भी। क्या बात, बहुत जी सर। जी। और मेरे ग्रैंडफादर के साथ में और पापा के साथ में ये बागवानी मतलब ये हॉर्टिकल्चर का पूरा कंसेप्ट भी मैंने समझा है और अभी भी हम इसको आगे मेंटेन कर रहे हैं। सिसोदिया जी, सबसे पहले पूछना चाहूंगा, बात करेंगे अपने क्षेत्र के मेतवाला का नाम हमेशा आम नगरी कह सकते हैं, आमों का गढ़ कहते हैं, वजह क्या रही, क्या वजह मानते हो आप? सर्वप्रथम जो मैंने जहाँ तक देखा है, मेरे आसपास के जितने भी यहाँ पे मतलब गांव हैं, निकटस्थ जितने भी गांव हैं, जैसे सुजाजी का गढ़ा, बाई का गढ़ा, नडियादा, यहाँ अभी असंख्य अपने छोटे बड़े फार्म हाउस डेवलप हुए हैं और उसमें सब में आम के पौधे की प्रचुर मात्रा है। बिल्कुल। तो ये एक तरह से गढ़ी तहसील में मैंगो हब बन गया है। बिल्कुल। मेतवाला ग्राम पंचायत और आसपास के जो निकटस्थ गांव हैं, और इसमें सारी किस्में आप कहें तो पाई जा रही हैं, जिसमें मुख्यतः दशहरी, लंगड़ा, मल्लिका, आम्रपाली, केसर, नीलम, डायमंड, बादाम, तोतापुरी आदि सभी जितनी भी किस्में हैं सारी अपने यहाँ मौजूद हैं और बहुत अच्छे प्रकार से ये फल दे रहे हैं। सिसोदिया जी, वैसे तो आमों का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत गहरा है, राजाओं से लेके काफी वहां तक तो अपन नहीं पहुंच सकते, लेकिन जब ये अपने अगर मेतवाला में जब सबसे पहले आपने शुरुआत कब की थी? अगर यहाँ के लगभग अगर बात करें, लगभग कितना समय हो चुका है जब आप छोटे थे शायद तक? 1980 जी। मेतवाला में मतलब पूरे जिले में अगर आप ये कहें कि सबसे पुराना बगीचा अपना ही है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत मेरे ग्रैंडफादर दादाजी ने, स्वर्गीय हडमत सिंह जी साहब ने, रेंजर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रेंजर की ड्यूटी से जैसे रिटायर्ड होने के बाद में, और या कहें उससे पहले उन्होंने ये शुरुआत कर दी थी। 83-84 से इसकी शुरुआत हो गई थी और हम उस समय मैं भी काफी छोटा था, पर पौधे लगाने में और उसकी इरिगेशन करने में, और मैं उस समय 6 साल 8 साल का था मैं। तब से मैं दाताकुम के साथ में था और उस समय से करता आ रहा हूँ। और शुरुआत ग्रैंडफादर की रही। उन्होंने जैसे ही रिटायर्ड हुए उसके बाद वन विभाग का जो उनका अनुभव था वो सारा यहाँ काम आया। और यहाँ मतलब एक तरह से कहें कि दूसरा वन विभाग शुरू हो गया उनका। मतलब इंटरेस्टेड थे काफी आम के पौधों के अलावा उन्होंने चीकू, कटहल, नारियल और कोशिश तो ये भी करी कि एप्पल भी उगाने की, बट वो वातावरण अपने यहाँ इतना ठंडा नहीं है, उस वजह से वो नहीं हो पाया सफल। उसके अलावा गन्ने की खेती खूब करी हमने, गुड़ का उत्पादन खूब लिया। उसके बाद रेशम कीट पालन किया, मशरूम की खेती, सफेद मूसली, मधुमक्खी पालन, और मतलब जितने भी नवाचार उन कर सकते थे मेरे दादाजी, उन्होंने सारी कोशिशें करी और काफी हद तक हम उसमें सफल भी रहे। कितने बीघा खेती करते हो लगभग?
हमने पारंपरिक खेती को छोड़ के और बागवानी की तरफ जब जो कदम हमने उठाया उसमें काफी बढ़ते गए। तो आज हम ये पूरा जो हमारा परिसर है वो करीब 100 बीघे में है और इसमें सभी तरह की किस्म के आम हैं, चीकू हैं, कटहल है, नारियल हैं, सागवान है और बीच में कुछ हमने जमीन जो रखी हुई है खेती के लिए जिसमें हम खेती वगैरह करते हैं। अनाज खाने अनाज उत्पादन जो अपने मतलब साल भर के लिए जितना अनाज अपने को आवश्यकता है उतना हम कर लेते हैं। किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? आम की फसल में सबसे बड़ी समस्या आंधी तूफान का है। अभी रिसेंटली इसी महीने में आप देखें जून में और मई में लगातार 4 बार हवाएं अंदर चले जिसमें हमारा 50 to 80% जो है आम नीचे आ गया था। मतलब मैच्योरिटी लेवल पे किसान मतलब बेचने वाला है उसको मार्केट में और उससे पहले ही जमीन पे आ गया सारा आम। बिल्कुल तो, क्योंकि ये एक आम की खेती है, फसल यानी साल में एक बार ली जाती है और पूरी मेहनत कहीं न कहीं व्यर्थ चली गई यूं कह सकते हैं, क्योंकि उस स्टेज पे न तो आपको कोई उसका मार्केट है, जो आम नीचे गिर जाता है वो या तो फूट जाता है या अंदर से कहीं न कहीं वो डैमेज हो जाता है। तो उस अवस्था में न तो आप उसको आमचूर बना सकते हैं न ही पकाने के लिए रख सकते हैं। तो वो कम्प्लीटली एक तरह से किसान का जो है वो नुकसान है। उसके लिए हमने यहाँ कृषि महोदय पधारे थे, कमिश्नर आयुक्त पधारे थे, उनको भी हमने ज्ञापन दिया है, श्रीमान कलेक्टर साहब को भी दिया हुआ है कि अभी जो इसकी आम को या बगीचे आधारित जितने भी ये पौधे हैं उनको लेके जो इन्होंने बीमा जो है वो शुरू किया है, वो उसमें जो इन्होंने पीरियड ले रखा है वो मार्च और अप्रैल का ले रखा है। तो अभी मेरी हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर से बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि इस बार जो है वो शायद मई तक उन्होंने आगे एक्सटेंड किया है। तो किसानों को अगर फायदा पहुंचाना है तो मई और जून तक, कम से कम मई पूरा महीना और 15 जून तक जो है इसको कवर करना चाहिए ताकि लाभ मिल सके। आम जैसे कंप्लीट हो चुके, जब से पौधा ये फल तैयार हो जाते हैं तो कहीं न कहीं मार्केट में जाते हैं और अपने आम की काफी आम फेमस है। और अगर गढ़ी, जैसे आपने बताया कि गढ़ी क्षेत्र के अंदर ये जो 5-7 पंचायतें हैं तो ये हब है, तो क्यों नहीं सरकार यहाँ कोई गवर्नमेंट मंडी की व्यवस्था की जाए ताकि किसान को अच्छे दाम भी मिल सके? हाँ, ऐसा सरकार की तरफ से स्कीम्स तो हैं, पर एक FPO तरह का एक कोई संगठन बने जिसमें फार्मर सारे एकजुट होके और एक तरह से एक FPO बनाए और उसमें कहीं कहीं प्रोसेसिंग यूनिट लगे या फिर कोल्ड स्टोरेज की भी कोई सुविधा मिले तो उससे काफी सुविधा मिल सकती है किसानों को। एक तरह से नुकसान होने से बच सकते हैं और आगे उनको आगे की प्लानिंग में, जैसे कहीं एक्सपोर्ट करने में भी अगर गवर्नमेंट कहीं कोई हेल्प करे कि आगे अपन विदेशों में बेच सके, क्योंकि यहाँ का फल बहुत अच्छी किस्म का है और अच्छे क्वालिटी का है। बहुत मीठा फल होता है। तो यहाँ कहाँ तक गया है यहाँ का आम? विदेशों तक अपना यहाँ का आम वैसे जो पारिवारिक लोग हैं अपने कस्टमर्स आते हैं वो ले जाते हैं, उनका US भी जाता है, गल्फ में भी जा रहा है, साउथ अफ्रीका भी गया है, काफी देशों में गया अपने यहाँ का आम। और अपने देश में तो सारे स्टेट्स में करीब करीब, महाराष्ट्र में और अपने राजस्थान में जयपुर तक, हरियाणा तक गया है, पंजाब तक भी जा रहा है। और क्या कहना चाहेंगे आम को लेकर, विशेष तौर से अपने जो वर्तमान में कहें कि जो किसान खेती करना चाहता है तो ये जो इसके लिए जलवायु उपयुक्त कब होती है, कब ये पौधा लगाएं? अगर बात करें यहाँ की जलवायु जो है वो पौधे के लिए और खासकर आम और चीकू के लिए तो बहुत उपयुक्त है, वरदान युक्त है यूँ समझे आप। और यहाँ के किसान चाहें और लगाना चाहते हैं तो यहाँ हमारे पास गुणवत्ता युक्त पौधे भी उपलब्ध हैं, नर्सरी है अपने यहाँ पे, वो चाहें तो यहाँ से पौधे ले जा सकते हैं। और किसी गाइडेंस की आवश्यकता है तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं उनको। डेवलपमेंट, अगर किसी को फार्म हाउस डेवलप करना है, बगीचा डेवलप करना है तो उसमें भी हम मदद करते हैं। साथ ही बाबूजी से भी जान कर लेते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। पूरा परिचय अपना? मैं विक्रम सिंह सिसोदिया, रिटायर्ड कोऑपरेटिव बैंक से हूँ। तो यहाँ के ताजा वातावरण, शुद्ध वातावरण और आमों के बीच बैठे हो, यहाँ की मिठास ही अलग
अनुभव? अरे यहाँ तो मजा ही मजा है, और क्या। बिल्कुल बिल्कुल। मजा ही है। तो बाबू जी, आपकी नजर में जब आपकी नजर में यह जो अपने बागवानी अपना जो खेत विकसित किया, उस टाइम आपकी एज क्या थी और क्या परिस्थितियां, किन परिस्थितियों में किया उस टाइम? उस समय हमारे फादर हुकुम, दाता हुकुम रेंजर थे और रिटायर्ड हुए। इसके बाद, इसके पहले से ही काम शुरू हो गया था हमारे 80 से 84 के बीच में ये काम शुरू हो गया था। हाँ, और ये बहुत मेहनत का तो काम है ही। और यहाँ का आम बहुत फेमस है और बहुत लंबे दूरियों तक जाता है और हमारा आम करीब करीब इसी फार्म में ही बिकता है ज्यादातर। मतलब मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं रहती? नहीं, हाँ, मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं है। फेमस है कि यहाँ का आम। अभी हम देख रहे थे, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ, तो ज्यादा वैसे तो परेशानी है, हालांकि एक फसल होती है आम की, काफी मेहनत करते हैं और जैसा सर ने बताया कि कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती है जैसे फल गिर जाता है, तो सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं आप? सरकार से तो यही मांग है कि जो आमों का बीमा कर रहे हैं, ये जो अप्रैल तक का ये, उसको जून तक बढ़ाया जाए, 30 जून तक। हाँ, ये सब मांग है खास। और कुछ अपील करना चाहेंगे अपने क्षेत्र को, लोगों को बागवानी के प्रति? लोग जो लगाए, हम उनको मार्गदर्शन देने के लिए भी तैयार हैं। पौधे भी हैं हमारे पास, सब कुछ है। लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। बिल्कुल। पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ आपने विजिट करवाया था, आपके चंदन वगैरह के भी हाँ, चंदन नर्सरी, चंदन के पौधे भी मिल जाएंगे, आम के भी मिल जाएंगे, चीकू के भी मिल जाएंगे, कटहल के भी मिल जाएंगे, हर तरह के। अब आप घर पे बैठे एक्सपेरिमेंट करते रहते हो नई नई किस्मों का, क्यों? हाँ, बस ये बैठे बैठे यही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक निवेदन था कि मतलब किसानों को मैंगो की मैनेजमेंट में कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे उनकी डिसीज के बारे में, प्रूनिंग के बारे में, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जो किसान इन चीजों से परिचित नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि अपने विभाग के अधिकारी वगैरह जो हैं, अगर वो कभी कभी मतलब साल में 1-2 बार अगर इस तरह के बगीचों का निरीक्षण करें, विजिट करें फौरी रूप से, तो कम से कम उन किसानों को उससे बड़ा लाभ मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेगा। तो इस तरह के विजिट होने चाहिए। बिल्कुल। और बागवानी के लिए विशेष तौर से जो किसान बागवानी करता है, कहीं न कहीं उसका अथक प्रयास रहता है और पूरा परिश्रम अगर नहीं मिले तो किसान भी कहीं न कहीं हताश होता है। सरकार को भी कहीं न कहीं इस पे कदम उठाना चाहिए। और जैसे क्योंकि खाली कोई भी फसल हो उसके लिए केमिकल्स है, खाद है, हर तरह की आवश्यकता होती है, तो विभाग को भी समय समय पर विभाग द्वारा अगर समय समय पे कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, उसके अलावा अपने जो विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट वगैरह हैं, हालांकि उदयपुर से काफी समय पहले जो है साइंटिस्ट जो थे, प्रोफेसर्स वगैरह आते थे उनके स्टूडेंट्स के साथ में, तो काफी रिसर्च वगैरह करते भी थे यहाँ, पर वो अभी कुछ समय से बंद हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग वापस कंटिन्यूटी में पधारें और मार्गदर्शन करते रहें। जी, मैं पूछना चाहूंगा सर, अगर बात करें अपने आपके हिसाब से अधिकतम आप इनकम कितना आज तक आपने लिया, अधिकतम इनकम अगर बात करें बागवानी के अंदर, क्योंकि आपने हालांकि शो तो नहीं करना चाहिए, फिर भी कितनी इनकम? कृषि इस मतलब आम के बगीचे से एक किसान को जो है, मेरे जैसे 20 बीघे में है आम की फसल जो है, वो तो करीब मुझे 5 लाख रुपए सालाना जो है इससे इनकम हो जाती है। तो और भी हैं, जैसे चीकू वगैरह हैं, दूसरे फल भी हैं, तो उन सब से कुछ न कुछ किसान को मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से अच्छा है। और शिवराज सिंह जी, समय कैसे निकालते हो? एक तरफ आप सर्विस कहीं न कहीं जॉब भी करे हो और खेती का भी काम करना पड़ता है, क्योंकि आजकल के युवा है, बच्चे वो तो करते नहीं, कितने मजदूर वगैरह काम करते हैं अपने इस? मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी कर रहा हूँ, साथ में इस कृषि को भी संभाल रहा हूँ, तो मैनेज कर लेते हैं। जैसे यहाँ जो मजदूर हैं उनको मैं कार्य बता के जाता हूँ, और कोई दिक्कत आती है तो टेलीफोनिक जो है वो संवाद हो जाता है हमारा उनके साथ, और वापस आके जो है वो देख लेता हूँ। सिक्योरिटी के लिए तो वैसे बाउंड्री है,
और उसके साथ हमने फेंसिंग भी कर रखी है, तो कहीं न कहीं सुरक्षा को लेके इतना ज्यादा नहीं है। और आने वाले दिनों में हम थोड़ा सा टेक्निकल अपग्रेडेशन करेंगे, तो सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी लगाने की हमारा चल रहा है। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो शिवराज सिंह जी है, जिनसे हमने बातचीत की विशेष तौर से आमों की किस्मों को लेकर और किस प्रकार से मेहनत करनी पड़ती है और किस प्रकार से आप उपज ले सकते हैं, जिनको हमने विस्तार से आपको बताया। जितने भी साथी है कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय, सर नंबर और दीजिए अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे। मेरा नंबर जो है 9799003021 है। और आप किसी को भी अगर किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन या किसी तरह के पौधे आपको चाहिए, आम, चीकू, कटहल के, तो आप जरूर संपर्क करें। हमारी नर्सरी में ये पौधे तैयार हैं, आप ले जा सकते हैं। तो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज सिंह जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।